আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আমাদের ভিডিওতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। জানিয়ে দিব আমাদের হাতে থাকা সর্বশেষ আপডেটগুলো। भारत ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के लिए बहुत कुछ किया है। भारत ने जहां भूटान को चीन के विस्तारवाद से अब तक बचाया हुआ है, तो वहीं नेपाल को समय समय पर डोनेशन और जरूरी सामान भेजा जाता रहा है। इधर बांग्लादेश का तो उदय ही भारत के कारण हुआ था। वहीं श्रीलंका पर हर छोटी से छोटी आफत आने पर वो भारत को ही याद करता है। लेकिन इनमें नेपाल और बांग्लादेश अब भारत से दगाबाजी पर उतारू हो गए हैं। भारत उनकी समय समय पर मदद करता है, लेकिन ये देश जिस तरह से भारत को अंधेरे में रखकर बड़ा खेल खेल रहे हैं, उनका बड़ा खुलासा अब हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर देश होने के चलते भारत ने इन्हें सीमा शुल्क और निर्यात संबंधी छूट दी थी, लेकिन इन देशों ने सामान भेजने के लिए ऐसा रास्ता अख्तियार किया है जिससे भारत को हर साल करोड़ों रुपए की चपत लग रही है। भारत की नजर बचाकर नेपाल और बांग्लादेश का खेल। नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश अपने यहाँ की कुछ चीजें भारतीय बाजार में बेच सकें, इसके लिए दक्षिण एशियाई शुल्क मुक्त व्यापार क्षेत्र SAFTA बनाया गया है, लेकिन इसका अब दुरुपयोग होने लगा है। खबर आई है कि इन दोनों देशों के व्यापारी बाहर से सस्ते सोयाबीन और पाम ऑयल मंगाकर उसे जीरो ड्यूटी पर भारत भेज रहे हैं। इससे भारतीय कारोबारियों का नुकसान हो रहा है, जो कि शुल्क के साथ इन तेलों का आयात करते हैं। इसके साथ भारत सरकार को भी हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। भारत की छूट का गलत फायदा उठा रहे हैं दोनों। तिलहन और तेल मिलों की शीर्ष संस्था सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड कुइट के अध्यक्ष सुरेश नागपाल बताते हैं कि इस मामले में नेपाल और बांग्लादेश नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारत सरकार ने इन्हें जीरो ड्यूटी पर जो निर्यात की छूट दी है, वो वहां की बनी चीजों पर है। ऐसा नहीं है कि वे देश कहीं और से आयात कर उसे जीरो ड्यूटी पर भारत भेज दें। पाम ऑयल और सोयाबीन तेल के मामले में यही हो रहा है। नेपाल और बांग्लादेश में ना तो सोयाबीन की खेती होती है और न ही पाम की। ये देश पाम ऑयल मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से मंगाते हैं, जबकि सोयाबीन तेल ब्राजील और अर्जेंटीना से। उत्पत्ति स्थल नियमों का उल्लंघन। नेपाल और बांग्लादेश उत्पत्ति स्थल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे भारत सरकार और भारतीय कारोबारियों को नुकसान पहुंचता है। यदि कोई भारतीय कारोबारी क्रूड पाम ऑयल का आयात करता है, तो उसे हर लीटर पर 32 रुपए का शुल्क चुकाना होता है। इसी तरह हर लीटर क्रूड सोयाबीन तेल पर 41 रुपए का शुल्क और सेस चुकाना होता है। नेपाल के रास्ते जो तेल आते हैं, उस पर शून्य ड्यूटी मिलती है।